प्रश्न पूछा गया है कि भक्त और भगवान में सबसे बड़ी बाधा क्या है। व्यक्ति का मैं भाव ही सबसे बड़ी बाधा है, अर्थात यह अहंकार ही बाधा है। और यह अहंकार इसलिए है क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते। आपको सबसे पहले इस मूल प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए था कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिस क्षण आप स्वयं को जान लेते हो तो कोई अहंकार नहीं रहता। तो अहंकार ने तो केवल रोग ही निर्मित किया है कि मैं कुछ हूं, और जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा रोग। परंतु समर्पण अगर हो तो रोग मिटने लगता है। इसीलिए तो सभी शास्त्रों ने, सभी परंपराओं ने समर्पण को इतना महान कहा है। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं सुलझा पाता हूं अपने को, जीवन की उलझनों को, इस भव सागर को पार करने में असमर्थ हूं, और जितना सुलझाता हूं उतना उलझता चला जाता हूं। तो अब मैं अपने को छोड़ता हूं इस सर्वव्यापी ऊर्जा के हाथों में, और कर्ता भाव को छोड़ते हुए समाधान के लिए प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं कर पाया प्रभु, अब आप ही करें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो क्या गुरु के पास जाने से हम अहंकार के पार जा सकते हैं? गुरु के पास भी अगर जाओगे तो अहंकार को छोड़कर ही जाना होगा। अहंकार को छोड़े बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जो भी आपको देने का प्रयास करेगा वह आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। परंतु अगर आप झुके होंगे, खाली होंगे तो ही ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ग्रहण करना हो तो आपका पात्र खाली होना चाहिए। और अहंकार को अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि अहंकार में सत्य कुछ भी नहीं, वह केवल एक झूठ है। अहंकार तो आपका बीता हुआ एक अतीत है। अहंकार केवल स्मृति के द्वारा आपके स्वभाव में बना रहता है। अहंकार अर्थात तुम्हारी पहचान, तुम कहां से हो, तुम्हारा देश क्या है, तुम किस जाति, परिवार और परंपरा से संबंध रखते हो। तुम्हारे सभी सुख तथा दुख, तुम्हारे सभी घाव और जो भी तुम्हारे साथ अतीत में हुआ वह सभी कुछ, और जो कुछ भी अब तक घटित हुआ है, इन सभी घटनाओं का जोड़ आपके मैं भाव को निर्मित करता है। इन सभी घटनाओं से आपका होना जुड़ा है और वही अहंकार है। तुम्हारे आसपास चारों तरफ अहंकार है, परंतु यह एक झूठ है, क्योंकि अहंकार कभी सत्य नहीं हो सकता। वह केवल आपकी स्मृति में बैठी कुछ घटनाओं का जोड़ है। सत्य तो केवल आपका चैतन्य रूप है। एक बच्चा जब जन्म लेता है वह पूरी तरह से निर्मल और युवा होता है। उसका कोई अतीत नहीं होता, इसीलिए उसमें अहंकार भी नहीं होता। इसी कारण बच्चे इतने अधिक आकर्षित होते हैं। उनके पास कोई अतीत नहीं होता। वे नवीनता और ताजगी से भरे हुए होते हैं। वे मैं नहीं कह सकते, क्योंकि वे मैं लाएंगे भी कहां से। मैं तो धीमे धीमे बाद में विकसित होता है। वे तो जब अपने भविष्य में जाएंगे तब हार जीत का अनुभव करेंगे, ऊंची पद प्रतिष्ठा पाएंगे, वे दंड पाएंगे। कभी उनकी प्रशंसा की जाएगी, कभी उनका तिरस्कार किया जाएगा, कभी निंदा होगी, और इन्हीं अनुभवों के साथ तब मैं इकट्ठा होता जाएगा। एक नन्हा बालक इसीलिए प्रिय लगता है क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है। परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जीवन के अनुभवों के साथ अहंकार निर्मित होने लगता है। एक वृद्ध व्यक्ति फिर से सुंदर हो सकता है। वह एक बच्चे की तुलना में कहीं अधिक सुंदर हो सकता है। यदि वह अपना अहंकार छोड़ सके तब यह वृद्ध अवस्था उसका दूसरा बचपन होगी। यह एक पुनर्जन्म होगा। तो यह बात आप समझें कि जब कभी तुम्हारे अहंकार की मृत्यु होगी तब वहां एक पुनर्जीवन अर्थात पुनर्जन्म होगा। तुम फिर से जन्म लोगे और यह बचपन शाश्वत है, क्योंकि यह शरीर का नहीं आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए नूतन और युवा बने रहोगे। जैसे सुबह की ओस की एक बूंद होती है, जैसे रात में उदित होने वाला पहला सितारा होता है। तुम हमेशा नूतन, युवा और एक बालक की तरह निर्दोष बने रहोगे, क्योंकि यह आत्मा का पुनर्जीवन है। तो यह बात स्मरण रहे कि जन्मों जन्मों तक भी आप यह शरीर बदलते रहें, परंतु उसे पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता। पुनर्जन्म तो तभी कहा जा सकेगा जब इस अहंकार की मृत्यु हो जाएगी और आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे, और आप जीते जी इसी जीवन में ही पुनर्जन्म का
अनुभव कर पाएंगे। हरिओम तत् सत।